क्या हम डेस्टिनी को बदल सकते हैं? तो पेंडिंग कर्मा आपका ये होगा कि पिछले जन्म में आपने नाई को पैसा नहीं दिया था बाल कटवाने के बाद. You have to go to the hell as a punishment of all these rubbish things you are doing. But what is the destiny? You have to be an engineer. You will become an engineer. Even though you do not have any proper engineering degree. Because your destiny wants you to be an engineer. Past life and pending karmas. पेंडिंग कर्मा क्या होती है? गज केसरी राजयोग बना पड़ा है, बुधादित्य बना पड़ा है, शश महापुरुष बना पड़ा है, बट आप देखोगे उनके लाइफ में ग्रोथ ही नहीं है. समथिंग इज लेकिंग. वो है वर्गो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो आंसर वैदिक अकेडमी. टुडेस टॉपिक पास्ट लाइफ एंड पेंडिंग कर्मास. अब पास्ट लाइफ एंड पेंडिंग कर्मा इतना बड़ा टॉपिक है, यू नीड एटलीस्ट 20 वीडियोज टू एक्सप्लेन इट, टू मेक द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर. एटलीस्ट 20 वीडियोज. And I shall be making certain videos out of each zodiacs, each planets and 27 nakshatras, making a prediction out of these past life things in the coming series. But today let us have the introduction. पास्ट लाइफ कर्मा होती क्या है? पेंडिंग कर्मा क्या होती है? पास्ट लाइफ को हॉरोस्कोप में, पामिस्ट्री में कैसे देखी जाती है और उसका इम्पैक्ट कितना आती है हमारी इस पर्टिकुलर लाइफ में. हाउ मच इम्पॉर्टेंट दोज टॉपिक्स आर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऐसे बहुत से चार्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे एक से बढ़कर एक राजयोग बना पड़ा है. गज केसरी राजयोग बना पड़ा है, बुधादित्य बना पड़ा है, शश महापुरुष बना पड़ा है, बट आप देखोगे उनके लाइफ में ग्रोथ ही नहीं है. समथिंग इज लेकिंग. इवन आफ्टर हैविंग गज केसरी कुछ नहीं हो पा रहा है उनके जीवन में. द बीइंग वेरी वेरी लेजी. क्यों? क्योंकि सर्टेन पास्ट लाइफ कर्मा उनका पेंडिंग है. एंड दैट्स वाई वो जो गेटवे है वो ओपन नहीं हो रहा है. अबंडेंस का गेटवे क्लोज हो रखा है बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ डेट्स. तो क्या है कर्म? जब भी हम कर्म की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं डेस्टिनी वहां पे जुड़ी होती है. एक क्वेश्चन जो हर एक एस्ट्रोलॉजर को कई बार पूछी जाती है उनके करियर में, क्या हम डेस्टिनी को बदल सकते हैं? इज डेस्टिनी चेंजेबल? आंसर इज नो. आप डेस्टिनी को बदल नहीं सकते. तो फिर बात ये क्वेश्चन आती है कि व्हाई डू यू डू द रेमेडीज? अगर हम उसको बदल ही नहीं सकते तो उसको जानने का क्या फ़ायदा, उसको बदलने का कोशिश करने की क्या फ़ायदा? वाई वी वेयर रुद्राक्ष जेमस्टोन्स, वाई ऑल दिस वेरियस काइंड ऑफ रेमेडीज? क्यों? सो द एक्यूरेट line shall be, we cannot really change the destiny, but we can definitely modify this. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हमारी डेस्टिनी में इंजीनियर बनना लिखा है तो हम इंजीनियर बन जाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक. अब हम कौन से इंस्टीट्यूट से इंजीनियर बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी IIT से बनेंगे या फिर कोई भी लिस्ट कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज से आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगा. वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि कितना कर्म आप कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा. बट व्हाट इज द डेस्टिनी? यू हैव टू बी एन इंजीनियर. यू विल बिकम एन इंजीनियर. और अगर आपके पास वो सारे अथॉरिटी नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कोई स्कोप नहीं है, आप देखोगे कहीं ना कहीं आप एक मैकेनिक्स की दुकान पे काम कर रहे हो या फिर आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज भरा पड़ा है, आप मोबाइल्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, इवन दो यू डो नॉट हैव एनी प्रॉपर इंजीनियरिंग डिग्री, बिकॉज योर डेस्टिनी वांट्स यू टू बी एन इंजीनियर. वो प्रारब्ध है, वो बदलेगा नहीं. वो कितना बेहतर तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये आपका कर्म है. तो जब हम कर्म की बात करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कर्मा हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कर्मा? नंबर 1, क्रियामन्न कर्म, जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें विल पावर दिया गया है कि आप काम करो और आप रिजल्ट्स को बदलो. नंबर 2 है संचित कर्म. संचित कर्म वो है जो हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं इस धरती पे. अगर हमने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है तो हमें उसका रिजल्ट अच्छी तरह से मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. अगर हमने वहाँ पे गलती की है तो उसकी सज़ा हमें इस पर्टिकुलर लाइफ में मिलेगी.
इसी के ऊपर बेस करके पूरा ज्योतिष बनाया गया है। एंड द थर्ड इज पेंडिंग कर्मा, कि पास्ट लाइफ में हमें कुछ कर्म दी गई थी जिनको हमने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वी लेफ्ट इट इन मिडल, या फिर वो काम करते ही हमारी डेथ हो गई तो पेंडिंग रह गया, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी था उसको करने लायक लेकिन हमने किया नहीं, जानबूझ के गलती से कुछ भी हो जाए, वो कर्मा पेंडिंग है, जिसके वजह से हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर बर्थ में होती है। तो उन पर्टिकुलर पेंडिंग कर्मा को हमें इस पर्टिकुलर लाइफ में कंप्लीट करनी होती है। देन वी गेट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फिगर दैट आउट, कि कौन सा कर्म हमारा पेंडिंग है, पता कैसे चलेगा। तो ज्योतिष में, भृगुनंदी नारी में, चमत्कार चिंतमनी में, नक्षत्र स्टडीज में वी कैन फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ कर्मा इज पेंडिंग, कौन सी प्लैनेट की कौन सी पोजिशनिंग में कर्मा पेंडिंग है हमारी, और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हाउ डू डू दैट? तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, लाल किताब भी एक पेंडिंग कर्मा का बहुत ही बढ़िया बुक है। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक प्लेसमेंट में हम पेंडिंग कर्मा निकल सकते हैं। तो उसका अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वीडियोस में हम विथ लाइव चार्ट स्टडी करेंगे, देखेंगे हाउ टू फिगर दैट आउट। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मंगल आपके थर्ड हाउस में हो, इफ यू गेट अ थर्ड हाउस मार्स, तो पेंडिंग कर्मा आपका ये होगा कि पिछले जन्म में आपने नाई को पैसा नहीं दिया था बाल कटवाने के बाद, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर जन्म में बार बार शायद हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। यू गेट मेजर प्रॉब्लम्स टू हेयर, आपको बार बार बाल कटवाना पड़े किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, आपको स्किन डिजीजेस होना शुरू हो जाए, एक्सट्रीम हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, और कहीं ना कहीं मंगल रिलेटेड, शनि रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस होना शुरू हो जाए। थर्ड हाउस का मंगल पराक्रम भाव में मंगल है, तो आपको इंजरी भी देना शुरू कर देगा। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में कम्युनिकेशन करवाएगा, आपके फिनेंसेस में भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आप सैलून जाते हो, नाई के पास जाते हो, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पेनी दे के आओ, बिकॉज दिस विल रिकवर योर पास्ट लाइफ कर्मा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह से हर एक प्लैनेट का, हर एक चार्ट में, हर एक घर में अलग अलग एग्जाम्पल दी गई है हाउ द पेंडिंग कर्मा वर्क्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। कुछ स्टोरीज फॉर एवरी 27 नक्षत्रस बताई गई है, जिस स्टोरीज के ऊपर बेस करके वी कैन फिगर आउट पेंडिंग कर्मा, वी कैन फिगर आउट पास्ट लाइफ कर्मा, कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या था आपके साथ जो इस पर्टिकुलर जन्म में आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो जो राशि और जो प्लैनेट सबसे ज्यादा पास्ट लाइफ और पेंडिंग कर्मा के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है वर्गो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। These are three signs, 6, 8 and 12 is the most powerful signs to figure out pending karmas and past life karmas. Fifth house, the sign of Leo, is again a huge sign to predict the past life karmas. In terms of planets, Rahu, Ketu, Saturn, Budh and Guru. These planets play a very, very important role to figure out pending karma, to figure out past life karma. तो जब भी हम इसको शुरू करेंगे, there are so many curses, so many blessings. You are carrying lots of curses and lots of blessings in your chart from the past life. तो इनमें से जो बहुत ज़्यादा significant story है, that story belongs to Mercury Rahu. Combination of Mercury Rahu, combination of Jupiter Ketu, and a combination of Mangal Ketu in the third house. तो मंगल, केतु एंड मरकरी, ये तीनों प्लैनेट किसी तरह से अगर चार्ट में कनेक्टेड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मार्स एंड केतु इन द थर्ड हाउस, मार्स एंड केतु इन द जेमिनाई, और अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स, केतु एंड मरकरी, अगर एक कहीं पे आके इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहा है आपके चार्ट में, so for this particular combination
आप देखोगे कि शुरू शुरू में आपको स्पिरिचुअलिटी में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पर जितना आप ग्रो करोगे, जितना आपका उम्र बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दोगे। आंसर रिसाइड्स इन योर पास्ट लाइफ। स्टोरी है भगवान गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल नाम की एक डेकॉयत की। द स्टोरी ऑफ मंगल केतु एंड द डेकॉयत कॉम्बिनेशन मंगल केतु एंड द बुद्ध मरकरी। मरकरी जो है भगवान गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द स्टोरी? सोनारपुर नाम का एक गांव था मगध पे। उस गांव में जितने भी इंसान रहते थे, नोबडी यूज्ड टू डेयर टू कम आउट ऑफ होम बिफोर द सनराइज बिकॉज ऑफ टेरर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेकॉयट नेम्ड अंगुलीमाल। वो इतना ज़्यादा नोटोरियस था, इतना ज़्यादा वायलेंट था कि लोगों को लूट लेता था। जो भी उनके सामने आते थे, कंप्लीटली यूज्ड टू लूट द पीपल। एंड लोगों को डराने के लिए वो क्या करते थे, लोगों की उंगली काट लेते थे, काट के उसकी माला बना के वो पहनते थे, पहन के घूमते थे, जस्ट टू मेक द पीपल हैव अफ्रेड ऑफ हिम। तो वन फाइन डे गौतम बुद्धा रिच देयर और उस पर्टिकुलर गांव में जाके रहने लगे। तो उनको पता चला कि गांव वाले जो है किसी ना किसी के लिए बहुत डरे हुए हैं। एंड व्हेन गौतम बुद्धा इंक्वायर्ड अबाउट इट, उनको पता चला अबाउट दिस पर्टिकुलर डेकॉयट। तो बुद्ध जी ने वापस जो है रिवर्स में चलना शुरू किया और जंगल पे पहुंच गए। सो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो वर्क्स व्हेन मर्करी इज रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट. It impacts a lot because Mercury, the Gautam Buddha, walked reverse to reach to that jungle. So whenever Mercury gets retrograde, ये combination और ज़्यादा powerful हो जाती है. When Gautam Buddha reached to the jungle, Angulimal saw Gautam Buddha and asked, क्या आपको डर नहीं लग रहा मुझे देख के? I am the most powerful person in this particular state. जो कुछ भी आपके पास है मुझे दे दीजिए, else you get ready to be killed. Buddha, being a great saint, was very calm at that moment, and very calmly, with the flow of nature, which is for which Buddha is known, he said कि how do you figure it out कि you are the most powerful? आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ये प्रूफ करो मुझे. अंगुलीमाल says okay, what I need to do it? मैं कैसे साबित करूँ ये चीज़? बुद्धा कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पेड़ से 10 पत्ते तोड़ के लेके आओ मेरे लिए. अंगुलीमाल कहते हैं कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, मैं अभी करके देता हूँ. एंड इट डिड इट. बुद्धा नाउ सेज कि जाके वापस लगवा दो उस पर्टिकुलर ट्री में. नाउ अंगुलीमाल गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड बुद्धा इन शॉक, हाउ कैन आई डू दिस? जो मैंने एक बार तोड़ दिया उसको मैं कैसे वापस ऐड कर सकता हूँ जाके? देन बुद्धा इज सेइंग, यू सेड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड नाउ once you have done this small thing, you cannot even repair the small thing. So how can you consider yourself the most powerful person in the world or of the state? कि आपने कर दिया उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते हो, पहले जैसे नहीं बना सकते हो, तो आप कैसे सबसे पावरफुल हो? अगर आप किसी चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते तो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी आपका कोई हक नहीं है. Listening to that, Angulimal fall into the cry, the feet of Gautam Buddha and said कि ये कैसे हुआ? मतलब मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सी छोटी सी बात मुझे कैसे समझ में नहीं आया. एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ सिन, व्हाट टू डू नाउ? गौतम बुद्धा हैज़ गिवन हिम दीक्षा and after that Angulimal started serving the villagers staying in this particular place. So it was a transformation of a very violent dacoit to a spiritual person. That's what Mangal Ketu gets transferred into spirituality when you get Mercury in it, when you get the blessings of Buddha in it. So this particular combination says, in your past life, you were responsible of many people's destroy or of many people's losses. You were the reason that many particular people maybe didn't get proper treatment,
maybe didn't get proper food, maybe didn't get proper justice. So people with Mangal Ketu in third house with Jupiter or with Mercury definitely gets into the profession of a justice, a lawyer or a doctor or a physician or a social worker. क्योंकि इस पर्टिकुलर जन्म में आपको काम दिया गया है जो आपके पास पिछले जन्म में पावर था और आपने नहीं किया, और आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स इसी पर्टिकुलर जगह में रुक जाएगा जब तक आप सोशल सर्विस नहीं करते हो, जब तक आपके वजह से उन लोगों को बेनिफिट नहीं होता है जिस भी प्रोफेशन में हो. इफ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू सर्व पीपल एटलीस्ट 2-3% at free of cost weekly. Do it and you see how your life changes. If you are a lawyer, help the poets जिनको समझ में नहीं आता है कैसे काम करें, जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए केस लड़िए and you see how your life change. In the same way, there are so many other combinations which say us about the past life karma and past life deeds. Mangal Rahu, another combination of fake ego. Let us tell two more stories about Mars and Rahu combination. So for Mars and Rahu combination, we call it Angarika Yoga. The major problem people who are having Mars Rahu combination is their ego. People who have Mangal in the Lagan, a sign of Gemini, or in the sign of third house. If you have Mars Rahu in the third house, you have the Mars Rahu in the Gemini sign, or you got Mars Rahu in the Lagan, or you got Rahu in Gemini and Mars in Lagan. Ultimate combination of Mars Rahu, Angarika. So your main problem is your ego. So it's a story of fake ego. The story of Maharshi Valmiki. We all know Maharshi Valmiki, the great sage who has composed Ramayana, the great epic Ramayana. But how many of you know the past life of Valmiki ji, the beginning days of Maharshi Valmiki, before he turned to be the greatest sage of the entire lifetime of the entire globe? He was again a very violent dacoit. वो लोगों को उसी तरह से मार देते थे, लूट लेते थे in order to feed his family. उनका नाम था रत्नाकर. So again, Ratnakar, being a very violent dacoit, used to kill people in order to feed his family and his own self. So one fine day in his jungle, Narad Muni was traveling. Narad Muni जंगल से जा रहे थे. रत्नाकर ने देखा उनको. रत्नाकर again caught Narad ji and tied him up with a tree, asking कि जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ मुझे दे दो. नारद मुनि saying कि मैं तो सन्यासी हूँ, I have nothing to give you, I have no jewelries, I have no wealth, what can I provide you? Ratnakar didn't hesitate listening to him. He was waiting for his next victim. वापस कोई आएगा उनको पकड़ लेंगे. After a few moments, Narad Muni started speaking with him. Whatever you are doing, this murder, this robbing people, this is not a good thing. You have to go to the hell as a punishment of all these rubbish things you are doing. Ratnakar says, I am doing this in order to feed myself. That's the law of nature. I am doing in order to feed my family, my daughter, my wife. That's the law of the nature. Because इसी तरह से आप किसी भी शेर को देखोगे वो अपना शिकार ढूंढ के खाता है. That's how the nature goes. तो मैं भी वही कर रहा हूँ. भगवान नारद जी सेज कि शेर हो हाथी हो उनके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए. धर्म अधर्म में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. उनको जो सही लगता है वो करता है, इसलिए वो पशु है. बट भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए. आप सोचिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है. वाई आर डूइंग दिस? यू हैव अदर वेज टू डू अ फाइन लिविंग. रत्नाकर कहता है मेरे पास उतना वक्त नहीं है ये सब सोचने के लिए. जब आदमी भूखा होता है तो उनको खाना चाहिए, एंड उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ. तो नारद मुनि कहते हैं कि इसकी वजह से आपको जो है नरक में जाके पनिशमेंट मिलने वाला है. यू डू वन थिंग, यू आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल
कि आप तो उनको खाना खिलाने के लिए ये सब कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, उनको लूट रहे थे, तो क्या वो आपके फैमिली मेम्बर से आपके साथ नरक में जाके जलने के लिए तैयार है आफ्टर द डेथ, सिंस यू आर डूइंग दिस? दिस पर्टिकुलर वर्ड shocked Ratnakar, and Ratnakar went to his home to ask his daughter and wife and other family members कि I was doing all these things for you people to feed. Now अगर मुझे वो punishment मिलता है, क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? But all of his family member denied. No, I'm not going with you in the hell. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें खाना खिलाओगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है. You actually married us, you actually gave birth to us, so it's your responsibility to feed us, but we are not ready to get burned in the hell because you did something wrong. That's your personal problem. ये बात सुन के रत्नाकर को बहुत बुरा लगा, वो अंदर से टूट गए और महर्षि नारद जी के पैर में आके गिर गए. आई वॉज सो इग्नोरेंट, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वॉज डूइंग. मैं जिनके लिए ये सब कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए वो सब नहीं कर पाएंगे. आप मुझे बताइए मुझे करना क्या चाहिए. सो फ्रॉम हिज ब्लेसिंग्स ऑफ नारद जी, रत्नाकर टर्न टू बी द ग्रेटेस्ट सेज ऑफ द ऑल टाइम, and he became महर्षि वाल्मीकि and written the great epic रामायण. ये होने के बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सारा अंधेरा मिट गया, दीपक दिखा माही. That turns to be like, मेरे अंदर जब ईगो था तब भगवान नारायण हरि नहीं थे अंदर, अब मेरे अंदर से ईगो निकल गया है तो नारायण आ गए हैं. जितना भी अंधेरा था, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सब कुछ चला गया. अब सब दीपक के रोशनी में, उजाले में भर गया है. नाउ आई कैन सी माई फ्यूचर, नाउ आई कैन सी माई गोल इन लाइफ. सो इट्स सर्टेन कॉम्बिनेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन if you have, because why third house, I say third house is the eighth house, eighth from the eighth, it's an exit house. The same combination in the sign of Scorpio, in the sign of Gemini, or the Mangal Rahu combination in 8th house, Mangal Rahu combination in the Lagan, you have a very fake ego inside you that you are the best. That ego is carry forwarding from your past life. You think like, okay, if not me then no one, मेरे अलावा तो हो ही नहीं सकता ये काम. बट यू आर वेरी रॉन्ग. बाई सेइंग दैट यू आर एक्चुअली गोइंग वेरी फार फ्रॉम द वर्ल्ड, यू आर गोइंग वेरी फार फ्रॉम द ऑल माइटी. somehow you are lacking your positivity inside you, and you all the time stay in stress, and you see people are not comfortable around you because you are keeping the fake ego inside it. So once you conclude that ego, you will be filled with happiness. So it's the biggest problem for this particular combination to win over your ego.